अगर आपका होम लोन चल रहा है, ऑटो लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर एफडी में आपने निवेश किया हुआ है, तो आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी उसने अपने अगस्त 2026 के फैसले का ऐलान कर दिया है। कई दिनों से बाजार में चर्चा थी कि बढ़ती महंगाई, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक तनाव को देखते हुए क्या आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा। लेकिन आरबीआई ने क्या फैसला किया है, आपकी ईएमआई पर इसका क्या असर पड़ेगा और एफडी निवेशकों को क्या करना चाहिए और आने वाले महीनों में ब्याज दरों का रुख कैसा रह सकता है, इस सब पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं क्या रहा आरबीआई का फैसला। तो आरबीआई की 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। यानी फिलहाल आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। ये लगातार एक और बैठक है जिसमें केंद्रीय बैंक ने वेट एंड वॉच की रणनीति को अपनाया है। आरबीआई का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियां अभी भी अनिश्चित यानी कि अनसर्टेनिटी के साथ जूझ रही हैं, इसलिए जबरदस्ती या फिर किसी जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना उनके लिए उचित नहीं होगा। अब बात करते हैं आरबीआई ने रेपो रेट को क्यों नहीं बढ़ाया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया के कई देशों में महंगाई का दबाव इतना बना हुआ है, तब आरबीआई ने ब्याज दरें आखिर क्यों नहीं बढ़ाई। तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जोखिम जो है अभी भी मौजूद हैं, जैसे पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, वैश्विक वित्तीय बाजारों का उतार चढ़ाव, मौसम और खाद्य महंगाई से जुड़ी अनिश्चितता। आरबीआई का मानना है कि फिलहाल इन सभी संकेतकों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अगर आपकी ईएमआई चल रही है तो उस पर क्या असर होगा। तो अगर आपका होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन चल रहा है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल बैंकों की जो लैंडिंग रेट है उसमें भी तत्काल कोई बदलाव की संभावना नहीं है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई है, राहत नहीं हुई है, तो कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है, क्योंकि आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो स्टेबल रखा है, वो स्थिर रखा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। हालांकि अभी तक हम सोच रहे थे कि महंगाई की वजह से और रुपए में जो कमजोरी आ रही है उसकी वजह से हो सकता है कि आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि होम लोन ईएमआई में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं होगी। नए लोन लेने वालों को भी मौजूदा ब्याज दरों का फायदा मिलता रहेगा। हालांकि अंतिम फैसला हर बैंक की अपनी नीति के अनुसार होगा। अब एफडी इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है इस खबर का। तो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट की हुई है तो रेपो रेट स्थिर रहने का मतलब यह है कि बैंक तुरंत एफडी रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेंगे। हालांकि जिन बैंकों को फंड की ज्यादा जरूरत होगी वो अपनी जरूरत के हिसाब से एफडी रेट्स में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए अगर आप लंबी अवधि की एफडी करने की सोच रहे हैं तो अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों की आप कंपैरिजन जरूर कर लें। अब बात करते हैं आरबीआई ने इकोनॉमी को लेकर क्या कहा। तो आरबीआई ने कहा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत बनी हुई है। घरेलू खपत, सरकारी निवेश और निजी निवेश से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि महंगाई पर लगातार नजर रखी जाएगी। अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा बढ़ता है तो वैश्विक हालात अगर बिगड़ते हैं तो आरबीआई अपनी नीति में बदलाव कर सकता है। अब आगे क्या हो सकता है अगर हम उसकी बात करें तो अब कुछ जो बाजार हैं उनकी नजरें अगले जो महीने हैं उनके आंकड़ों पर रहेगी, खासकर इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल प्राइसेस, यूएस फेडरल रिजर्व का फैसला, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर सबकी नजर रहने वाली है। अगर इन मोर्चों पर दबाव बढ़ता है तो आरबीआई फ्यूचर में ब्याज दरों पर दोबारा से विचार कर सकता है। फिलहाल आरबीआई ने अभी तो साफ संकेत दिया है कि उसके अगले फैसले पूरी तरह से डेटा ड्रिवन होंगे। तो कुल मिलाकर आरबीआई ने इस बार रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। इससे फिलहाल होम लोन और ऑटो लोन लेने वालों को राहत मिली है, जबकि एफडी निवेशकों के लिए भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अब बाजार की नजर महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों और आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि आरबीआई की अगली चाल क्या होने वाली है।